हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स पे। आज हमारे साथ है एसएससी जेई के टॉपर जो ऑल इंडिया रैंक 6 लेके आए हैं। ये आपको बताएंगे कि क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है जिससे आप भी क्वालिफाई कर सके। तो हमारे साथ है अंकित राज गौतम। अंकित राज गौतम, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले अंकित, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसी रही आपकी जर्नी। सर मेरा नाम अंकित राज गौतम है। मैंने डिप्लोमा स्टार्ट किया था 2016 में एंड 19 का पास आउट हूँ। तो डिप्लोमा के मतलब जब मैं कर रहा था उस टाइम सर मैं अपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा था। तो उसके बाद मैं सोचा कि जेई का एग्जामिनेशन होता है तो एक अटेम्प्ट लेके देखूं। तो 19 में मैंने कोचिंग किया। 19 के में कोचिंग किया सर मैंने, जैसे आपसे कंट्रोल सिस्टम पढ़ा, फिर और सब टीचर्स नेटवर्क सब पढ़ा। फिर उसके बाद सर मेरे एसएससी जेई का मेरा जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। बट सर सिलेबस मेरा फुल्ली खत्म नहीं हो पाया, 50% 60% ही खत्म हो पाया था। फिर कोविड आ गया एंड उसी ड्यूरेशन में सर मैंने बीटेक में भी एडमिशन ले लिया। तो मुझे सर बीटेक रेगुलर्स करना पड़ गया। तो मैं मतलब रेगुलर 75% अटेंडेंस के साथ करना पड़ा, और मैं वो बीटेक करने चला गया। तो बीटेक एंड सर ये जेई का जो मेरा लाइफ था कंपटीशन वाला, दोनों बैलेंस नहीं हो पाया सर। बीटेक में सर कुछ कॉलेज के मतलब 75% अटेंडेंस क्लासेज ये सब देखना पड़ता था। तो मैंने तो एसएससी जेई का पढ़ाई कंटिन्यू रखा ही, बट सर वो दोनों को एक साथ नहीं हो पाया। जैसे कि मैं उस ड्यूरेशन में यूपीपीसीएल एग्जाम दिया, और भी ये क्या कहते हैं पावर ग्रिड का एग्जाम दिया सर। सभी एग्जाम में कुछ मार्क्स के लिए 4 मार्क 5 मार्क से मेरा रिजल्ट बच जा रहा था। तो 19 पास आउट था, और मैंने सर कोचिंग तो कर लिया था, नोट्स मेरे पास थे, 50-60% मेरा सिलेबस खत्म हो चुका था। तो फिर कोविड के बाद सर हुआ क्या कि आपसे मैंने बस कंट्रोल सिस्टम पढ़ा था, मशीन तो नहीं पढ़ा था। और मेरा मशीन एक्चुअली कोचिंग में हुआ नहीं था जहाँ मैं पढ़ा था। तो मुझे तो मशीन के लेक्चर चाहिए थे। तो फिर मैंने सर आप अपना बेसिक कोचिंग खोले तो मैं आपसे फिर ज्वाइन हुआ। तो फिर मैंने सर फिर वहाँ मशीन आपसे किया। तो मेरा सर अप्रोक्स 80% सिलेबस खत्म हो चुका था। और जैसे ही मेरा बीटेक खत्म हुआ, तो सर बीटेक खत्म होने के बाद एक्चुअली वो 2022 में मेरा बीटेक खत्म हुआ, मैंने एलई से एडमिशन लिया था। तो मेरे पास सर 2 ऑफर थे, प्राइवेट प्राइवेट कंपनी के 2 ऑफर लेटर थे। तो बट सर मैंने अपने आप को एनालिसिस किया, एक बार बैठा देखा कि मेरे 4 नंबर 5 नंबर से बच जा रहे हैं। क्या मुझे अभी प्राइवेट सेक्टर जाना चाहिए या गवर्नमेंट की तरफ कुछ मतलब इफर्ट लगाना चाहिए। तो फिर सर मैंने डिसीजन लिया, और मैंने 2022 में 3 महीने, अगस्त में मेरा सर, जुलाई में मेरा बीटेक खत्म हुआ, अगस्त सितंबर अक्टूबर बस 3 महीने अच्छे से पढ़ाई किए, और एसएससी जेई 2022 का एग्जाम दिया। एंड सर उस टाइम मुझे एसएससी जेई 2022 में 138 मार्क्स आ रहे थे। बट सर प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए मुझे पता लगा कि 150 कट ऑफ जा रहे हैं, 145 कट ऑफ जा रहे हैं, मेरा तो होगा नहीं। तो सर मैंने मेंस का प्रिपरेशन छोड़ दिया। एंड होपफुली सर जैसे रिजल्ट आया तो मैं कट ऑफ देखता हूँ 121, मेरे मार्क्स थे 138। एक्चुअली मेरा राउ मार्क्स 130 थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद 138 हुआ था, तो 138। तो मुझे तो फिर मेंस के लिए मैंने सोचा कि लगना चाहिए, बट टाइम तो निकल चुका था, 2 महीने निकल गए थे, 1 महीने बचे हुए थे सर। तो फिर मैं आपको कॉल किया कि सर देखिए ऐसा सब बात है, मेरा मतलब 138 मार्क्स ही आ रहे हैं, क्या करना चाहिए मेंस में। तो सर उस टाइम आपने फिर गाइड किया कि देखो अंकित, प्री में जो मार्क्स आ गए मेंस में स्टूडेंट लोग काफी 300 में 250 प्लस भी मार्क्स लाते हैं। उस टाइम आपने सर मुझे गाइड किया, मोटिवेट किया कि कोशिश करो मेंस में अच्छे नंबर ले आने का, फिर तुम्हारा हो जाएगा। तो मैंने सर तो प्रिपरेशन किया, बट सर मेरा हो नहीं पाया, क्योंकि एक्चुअली मैं उस टाइम बीटेक अपियरिंग था, एंड एसएससी जे में ओनली सीपीडब्ल्यूडी ही डिप्लोमा के अलाउड है। तो मैं एमईएस और बीआरओ का कट ऑफ क्रॉस करने के बाद भी सर मुझे मतलब डिपार्टमेंट नहीं मिल पाया, क्योंकि मैंने बीटेक फॉर्म नहीं भरा था। तो फिर उसके बाद मैं 2023 का एसएससी जे दिया, पढ़ाई तो कंटिन्यू थी मेरी। तो 2023 का एसएससी जे देने के बाद सर मुझे प्री में 150 मार्क्स थे राव, एंड मेंस में सर 289 मार्क्स के आसपास आए नॉमिनेशन के बाद। ओवरऑल सर 440 के आसपास मार्क्स था मेरा, एंड सर एसएससी जेसीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिल गया। ये जर्नी रहा सर मेरा। जैसा कि मैं भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी जैसे आप कोई भी पेपर दिए हो, प्री है मेंस है ना, तो जो पहले कट ऑफ हो गए हैं जरूरी नहीं है कि सेम कट ऑफ या उससे ऊपर ही जाए, कभी कभी उससे नीचे भी आता है। वो डिपेंड करता है कि पेपर किस तरह से बने हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप मान लो पिछली बार 150 गया तो जरूरी नहीं कि 150 प्लस ही जाए। जैसे इस बार का ही कट ऑफ आप देख सकते हो, बहुत ही नीचे गया है ना, नॉर्मलाइजेशन भी अच्छे खासे यस। हुए। तो कभी भी होप नहीं छोड़ना चाहिए, होप बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो अंकित, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके जो सिलेक्शन हुआ आपका,
इसमें बेसिक इंस्टीट्यूट का क्या रोल रहा है? सर बेसिक का सबसे पहले सर आपका पर्सनल गाइडेंस था। मैंने आपसे सर बेसिक इंस्टीट्यूट बनने से पहले से मैं आपको जानता हूँ। मैं आपसे सर ऑफलाइन में सर मैं आपसे कंट्रोल सिस्टम पढ़ा था। मेरा हम्म। कंट्रोल सिस्टम में काफी डाउट रहते थे। हम कुछ फ्रेंड साथ में ग्रुप में एडमिशन लिए हुए थे, तो हम लोग को काफी डाउट रहते थे हम लोग के फ्रेंड जोन में। बट सर आपने सारा डाउट क्लियर कर दिया था उस टाइम, और आप दूसरे बैच में मशीन पढ़ा रहे थे, तो हम हम्म। लोग को ये पता था कि आप मशीन पढ़ाते हैं। तो एंड एक्चुअली मेरा कोविड, जब मैं बीटेक करने चला गया तो कोविड हो गया, फिर लॉकडाउन लग गया, तो मेरा मशीन हुआ नहीं था। तो सर हम्म। उस टाइम ने आपने बेसिक कोचिंग खोला था, तो मैं सर आपसे मशीन का कोर्स लिया। तो और अपने कॉलेज में भी कुछ कुछ फ्रेंड्स को दिलवाया था आपका मशीन का कोर्स। तो फिर मैंने सर वहीं से आपका पूरा मशीन पढ़ा। एंड सर आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डाउट क्लियरिंग बोला व्हाट्सएप ग्रुप भी था, तो मुझे जो भी प्रॉब्लम होता था मैं वो ग्रुप पे पोस्ट करता था। वहाँ पे काफी सीनियर लोग थे, आपका बैचमेट थे, सभी अपना अपना उसका सॉल्यूशन करके देते थे। इनफैक्ट सर मेरा प्री एसएससी जी 2023 के टाइम में मुझे सिंक्रोनस में काफी दिक्कत आया, तो मैंने सारा क्वेश्चन मशीन का उसी ग्रुप में डाला, और सारे मतलब उसमें मतलब फ्रेंड लोग जो भी थे सब कोऑपरेटिव थे, सभी ने सर उसको मतलब बहुत मुझे हेल्प किया उसमें। एंड हम्म। मेंस के टाइम जब फिर मेरा मेंस आया एसएससी जेई का, तो उस टाइम फिर सर आपने मेन यूट्यूब पे मेंस का कोर्स करवाया हुआ था। हम्म। वो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, इंडक्शन करवाया था, सिंक्रोनस से करवाया था, मैं वो सारे लेक्चर देखता था सर। तो ये सब सर मतलब रहा, और आपका पर्सनल गाइडेंस तो रहा है ही। क्योंकि आ, सर मुझे एक चीज याद, हम्म। सर मैं बोलना चाहूंगा जी कि बोलिए। सर जब 2022 का प्री का रिजल्ट आया था मुझे कम हम्म। मार्क्स थे, तो मैं आपसे बताया था, मैं आपको बोला था सर मुझे देखिए सर हर एग्जाम में सर 4 नंबर 5 नंबर से बच जा रहा है। तब उस दिन मुझे आपने एक बात बोला कि देखो अंकित, तुम्हें 4 नंबर 5 नंबर बच जा रहे हैं, तुम्हारा ऐसा मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे में ही प्रॉब्लम है। क्योंकि तुम ऐसा तैयारी करो कि तुम्हारा 4 5 नंबर कम नहीं आए, ऐसा तैयारी कर लो कि 4 5 नंबर वो ज्यादा चले जाएगी, कट ऑफ के आसपास नहीं रहो, कट ऑफ से ऊपर चले जाओ। ये बात सर मुझे उस दिन फील हुआ। उस दिन का सर मैंने ऐसा तैयारी किया, मतलब एनएचपीसी का भी एग्जाम दिया मैंने बीच में, 2.5 मार्क्स से बच गया था। मेरा सेल उसमें राउंड केला या बिला ऐसा ही कुछ आया था, उसमें भी हो गया, बट इंटरव्यू देने में नहीं गया, मुझे मतलब नहीं जाने का था। इसके अलावा सर मैंने यूपीएससी जेई आया हुआ था फिलहाल में 2023 में, 2023 में यूपीएससी जेई का मैं निकाला हुआ, उसका इंटरव्यू मेरा पेंडिंग है सर, इंटरव्यू बचा हुआ है। सर जब एक बार तैयारी हो जाती है तो उसके साथ बाद सर कंटिन्यू रिजल्ट होने लग गए सर। हम्म। अच्छा, जो और भी जो एस्पिरेंट्स है जो एसएससी जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनका कुछ 2 4 5 मार्क्स से रह जा रहा है, तो उनको कुछ आप स्ट्रेटेजी बता सकते हो, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए एसएससी जेई के लिए खासकर? सर एसएससी जेई के लिए खासकर, एसएससी जेई का सर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि सर इसमें टेक्निकल तो है ही, नॉन टेक पोर्शन भी है। हम्म। और बहुत अच्छे बच्चे का सर प्री एग्जाम नहीं निकल पाता है इसमें। मैं तो स्टूडेंट को यही सर मतलब बताना चाहूंगा कि आप अपने टाइम का प्री के लिए 40 to 50% टाइम आप नॉन टेक को जरूर दें, क्योंकि रीजनिंग है, जीके जीएस है, करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके है, काफी भास्ट सिलेबस है सभी का। और उसमें अगर आप लोग 50 में 25 30 के आसपास नंबर ले आते हैं, और रीजनिंग में 45+ मार्क्स लाते हैं, एंड टेक्निकल ऐसा रहता है एसएससी जेई का सर, मतलब ज्यादा कोई टफ नहीं रहता है, बट ये रहता है कि थोड़ा आपको प्रैक्टिस अगर आपका अच्छा से रहेगा तो आप टेक्निकल में 75 80+ मार्क्स आराम से ले आओगे, तो इसी तरह हम्म। आप कट ऑफ आराम से पार कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपना नॉन टेक को कुछ टाइम दीजिए, कुछ टाइम 50% टाइम टेक को दीजिए, एंड जो भी कीजिए प्रीवियस ईयर बनाइए, यूथ की एमसीक्यू वाली बुक आती है वो बुक लगाइए, टेस्ट सीरीज जितना हो सकता है टेस्ट सीरीज को लगाइए, एंड टेस्ट सीरीज को एनालिसिस कीजिए, आपने टेस्ट में कहाँ गलती किया है, वो जो गलती किया उसको एक कॉपी में लिखिए, जैसे कि नेटवर्क का टेस्ट लगाए, नेटवर्क में जो जो गलती हुआ वो पॉइंट बना के आप एक कॉपी 10 15 पेज में नेटवर्क बना लीजिए A4 साइज के पेज में। फिर मशीन में जो जो आया स्पेशल प्रॉब्लम आई, स्पेशल मशीन का नोट्स बना लीजिए। एंड अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आए तो पूरा मशीन का नोट्स ही पढ़ना है, नहीं, जो आपको टेस्ट में गलती हुआ है उसका जो आप नोट्स बनाए बस उसको पढ़ना है, क्योंकि आपको जो आता है वो तो आता ही है, वो तो बार बार पढ़ के आपको कोई फायदा नहीं है। जो नहीं आता है, जो चीज गलत है उस चीज को पढ़िए, वो चीज को इंप्रूवमेंट कीजिए, और रिजल्ट में आपको डेफिनेटली आप देखिएगा इंप्रूवमेंट मिलेगा मिलेगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जो डीमोटिवेट हो गए, जिनका 2 4 नंबर से हमेशा पीछे ही रह जाते हैं, और वो डीमोटिवेट हो गए, आगे वो कैरी नहीं करना चाह रहे, उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या 2 शब्द बोलना चाहेंगे? सर मोटिवेशन तो सर सबसे पहले सेल्फ मोटिवेशन ही आना पड़ेगा। अपने अपने आप को देखिए, अपने फैमिली कंडीशन को देखिए कहाँ है। अगर आपका वो रिजल्ट हो जाएगा तो आप किस मतलब कितने अच्छे जगह पे चले जाइएगा। इसलिए पढ़ाई छोड़ना नहीं है। बहुत स्टूडेंट होता है सर, नहीं होता है, डिमोटिवेट होकर नॉन टेक की तरफ भाग जाते हैं। मैं तो बोलूंगा नॉन टेक की तरफ नहीं जाना, टेक्निकल में ही अगर आपका 2 3 नंबर नहीं हो रहा है तो रिविजन कीजिए, खुद हम्म। सेल्फ स्टडी कीजिए, देखिए कहाँ गलती आ रहा है, टेस्ट सीरीज लगाइए, और वो नंबर 2 3 नंबर को आपको, जैसे मुझे कुणाल सर ने प्रीम बताया, 2 3 नंबर पीछे नहीं रहना है, ऐसा पढ़ाई कर लीजिए, ऐसा रिविजन कर लीजिए कि आपको कट ऑफ हमेशा 3 नंबर 4 नंबर आगे ही चले जाए, पीछे नहीं रहने का है।
बस। और अब रिविजन करते रहिए, रिजल्ट होगा ही होगा। लक फैक्टर तो मानता हूँ किसी किसी एग्जाम में नहीं दे, मतलब हेल्प करता है, बट कभी न कभी आप जोड़ कीजिएगा अगर कंटिन्यूसली बने रहिएगा तो। ठीक है अंकित, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक हमेशा इसी तरह बच्चों को, आगे जो बच्चे हैं जो उनको मोटिवेट करते रहिए। तो अभी के लिए इतना जी, ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।